सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो टाटा पावर आपको फोकस में रहती हुई नजर आई थी। फोकस में रहने का रीज़न था कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। अब न्यूज़ दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी एक्सपैंड करने के लिए, बोल सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट करने के लिए, लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई की है। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि महाराष्ट्र के काफ़ी सारे लोकेशंस को, मेनली की ग्रोथ लोकेशंस को ये कंपनी टारगेट करेगी। जिससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिल रहा है कि कंपनी हैज़ फाइल फॉर अ लाइसेंस अक्रॉस की ग्रोथ रीजन इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ मुंबई, पुणे, संभाजीनगर एंड नासिक। तो ये 4 लोकेशन में अपने, बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क को कंपनी एक्सपैंड करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई की है। ऐसा यहाँ पर पीटीआई की रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही है। अब देखा जाए तो और भी खबर इससे रिलेटेड हमें आने वाले कल में सुनने को मिल सकती है, बट अभी के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी एक्सपेंशन से रिलेटेड हमें न्यूज़ अपडेट करती हुई दिख रही है। अभी देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल टाटा पावर की बात करें तो पहले और अभी के मुकाबले अगर हम टाटा पावर की ग्रोथ को देखें तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें ज़रूर देखने को मिली है। अभी के टाइम पे कंपनी के जो ग्रोथ रेट है वो स्लो ज़रूर हुए हैं अगर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड हम देखें, और आगे चलकर ये जो स्लो ग्रोथ रेट है इसको कंपनी वापस से पेस पे ला सकती है अगर कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट की जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़े से चेंजेस करती हुई नज़र आ जाए। अभी के टाइम पे कंपनी का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, 2025 के जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के रेवेन्यू थे उसका 62% इसी सेगमेंट से में आता हुआ देखने को मिला था। उसके अलावा थर्मल और हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करें तो 24% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ये दिया था, और रिन्यूएबल्स की बात करें तो 13% की कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ से आती हुई देखने को मिली थी। जिससे उम्मीद है कि आगे चलकर हमें यहाँ से कंट्रीब्यूशन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कंपनी को ज़्यादा बेटर ऑर्डर भी मिल सकते हैं बाकी सेगमेंट के कंपैरिजन में। और साथ में दोस्तों अगर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो वहाँ पर भी टाटा पावर की काफ़ी ज़्यादा फोकस भी हमें दिख रही है। तो अल्टीमेटली कंपनी कैपेक्स तो कर रही है, एक्सपेंशन से रिलेटेड हमें न्यूज़ अपडेट्स तो सुनाती हुई दिख रही है, बट पिछले 1 साल में उसका असर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में हमें प्रॉपर देखने को मिला नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल का और पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो दोनों आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट इंप्रेसिव भी दिखेगा, बट पिछले 1 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR और रेवेन्यू ग्रोथ CAGR देखोगे तो दोनों हमें सिंगल डिजिट पे आती हुई देखने को मिल रही है। और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जो कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले स्लो भी होता हुआ दिखा है इसी वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एज ए टाटा पावर इन्वेस्टर आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से विशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता, और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एक्जो नोबल। लास्ट ट्रेडिंग डे ज़बरदस्त ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है कि इस कंपनी के प्रमोटर की तरफ से ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला कि इनके जो इंडिया वाले बिजनेस हैं उसको ये सेल करेगी JSW पेंट को। अब देखो दोस्तों, एक्जो नोबल की बात करें तो इसका इंडिया में भी काम होता है और इंडिया के बाहर भी काम होता है, बट फिलहाल इनका मेन जो फोकस है, बोल सकते हैं ऐसा कि इंडिया के बाहर वाले बिजनेस में ज़्यादा है इंडिया वाले बिजनेस के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम बात करें एक्जो नोबल की तो वो एशियन पेंट इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, या फिर हम बर्जर पेंट बोल सकते हैं, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है।
और बिरला ओपस के आने की वजह से क्या है कि पेंट सेक्टर में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्रोथ रेट हमें स्लो होती हुई देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इनके जो मैनेजमेंट है उनको लगा होगा कि इंडिया के जो ग्रोथ रेट है पेंट सेक्टर में वो हमें आगे भी स्लो देखने को मिलेगी, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया से एग्जिट करने का फैसला किया है। तो प्रॉपर न्यूज़ तो हमें यही दिखा रहा है कि आगे चलकर क्या मतलब, न्यूज़ तो ऑफिशियल हो चुका है कि कंपनी जो है वो लगभग 9,400 करोड़ रुपए का डील बनाई है। और ये डील में बोल सकते हैं बायर कौन रहेगा, JSW पेंट रहेगा, और सेलर कौन रहेगा, इस कंपनी के प्रोमोटर रहेंगे। अब प्रोमोटर कितना स्टेक बेच रहे हैं तो देखो यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। एक्जो नोबल इंडिया प्रोमोटर विल सेल इंटायर स्टेक, कितना है भाई 74.76% वो अभी ऑन करते हैं, और ये पूरा का पूरा वो बेच देंगे किसको, JSW पेंट को। और इसका मतलब ये है कि JSW पेंट इसको पूरी तरह से एक्वायर कर लेगी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसकी नई प्रोमोटर बन जाएगी। तो ओवरऑल ये एक बड़ी खबर है उनके लिए जो एक्जो नोबल के शेयर होल्डर हैं, और उनके लिए भी जो JSW के भी शेयर होल्डर हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि AMFI की रीशफलिंग हमें देखने को मिलने वाली है कैलेंडर ईयर 2025 के सेकेंड हाफ में। अब इस रीशफलिंग में मैज़गॉन, MCX और उसके अलावा 19 स्टॉक ऐसे हैं जिसको अपग्रेड किया जा सकता है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बोल सकते हैं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कि रीशफलिंग जो हमें देखने को मिले, उस रीशफलिंग में मैज़गॉन, MCX के अलावा 19 स्टॉक ऐसे हैं जिसको अपग्रेड किया जा सकता है। अब अपग्रेड मतलब क्या दोस्त, तो देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि ये सारी जो कंपनी है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनी है वो मिड कैप कैटेगरी में है, जिसको लार्ज कैप में कन्वर्ट किया जा सकता है AMFI की तरफ से। अब दोस्तों AMFI है कौन, तो बोल सकते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें उसमें। अब इसका पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगा। अब वो रीशफलिंग जो करेंगे मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट करेंगे काफ़ी सारी कंपनीज़ को, ऐसे रिपोर्ट्स तो हमें देखने को मिल रही है। रिपोर्ट किसका है भाई, तो नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ का है, तो इसको गारंटी की तरह मत लेना। हाँ, रिपोर्ट अगर सुनने को मिल रही है तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर ये चीज़ें देखने को मिले, और हो सकता है कि देखने को ना भी मिले, तो इस वजह से इस चीज़ को सिर्फ नोट करके चल सकते हैं आप। अब मान लो मिड कैप से लार्ज कैप में कोई भी कंपनी कन्वर्ट होती है तो इसका फ़ायदा क्या है, तो देखो दोस्तों कोई भी लार्ज कैप कंपनी की जब हम बात करते हैं तो मेनली आपको सुनने को मिलता है कि लार्ज कैप कंपनी जो है वो कम रिस्क वाली होती है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं वो जो अपना फंड बनाते हैं तो उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में बेसिकली ज़्यादा होता है, मिड कैप में उससे थोड़ा कम होता है, और स्मॉल कैप में सबसे कम होता है अकॉर्डिंग टू फंड हाउसेस। आप देख लेना एक बार जाकर। तो अगर कोई भी कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में स्विच करती है तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है वो उस कंपनी में इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं अगर कोई भी कंपनी स्मॉल कैप टू मिड कैप या मिड कैप टू लार्ज कैप में जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप इन सारी कंपनीज़ के शेयर होल्डर हैं जिसके नाम आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैज़गॉन से रिलेटेड और भी कुछ खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर ये भी है कि मैज़गॉन डॉक जो है वो बाई करने वाली है कंट्रोलिंग स्टेक किसका, कोलंबो डॉकयार्ड का। अब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कंट्रोलिंग स्टेक मतलब क्या, कि किसी भी कंपनी में बेसिकली 100% स्टेक होता है। अगर आप 50% स्टेक एक्वायर कर लिए मतलब आप हाफ स्टेक उस कंपनी का ओन करते हैं। अगर 51% एक्वायर कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आपसे ज़्यादा आप एक्वायर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर भी सकता है तो लास्ट 49% तक कर सकता है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा स्टेक उसका उतना ज़्यादा कंट्रोल उस कंपनी में, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब मैज़गॉन डॉक क्या करने वाली है कि एक्वायर करने वाली है कोलंबो डॉकयार्ड का, जो कि श्रीलंकन कंपनी है, उसके 51% स्टेक, मतलब एटलीस्ट 51%, उससे ज़्यादा भी कर सकती है बट कम से कम अगर होता है तो 51% वो करेगी, ऐसा न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब इसका जो टोटल साइज़ है वो 452 करोड़ का है, यानी कि 452 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर ये 51% स्टेक इस कंपनी का एक्वायर कर सकती है। तो बेशक ये बड़ी खबर हम बोल सकते हैं अगर हम मैज़गॉन के बिजनेस से रिलेटेड ये बात करें तो। बाकी अगर कोई भी कंपनी की जो एक्विजिशंस होती है उस एक्विजिशन से अल्टीमेटली जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसमें एक इजाफा हमें ज़रूर देखने को मिलता है। हमने पास्ट में KPIT टेक्नोलॉजी में भी ये सारी चीज़ें
विटनेस किया था जब उसने टेक्निका ग्रुप को 600 करोड़ में एक्वायर किया था। तो उसके बाद KPIT टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली थी। तो देखते हैं कि आगे चलकर अपडेट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, बट अभी के टाइम पे अपडेट यही है कि मैज़गॉन जो है एक्वायर करने वाली है कंट्रोलिंग स्टेक किसमें, कोलंबो डॉकयार्ड की, जो कि श्रीलंकन कंपनी है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों 25 या 26 तारीख को इस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था। इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने बोनस का प्रपोजल रखा था और पहली बार कंपनी ने बोनस का प्रपोजल अप्रूव भी कर दिया है, जो कि 1:1 के रेशो में, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने एक शेयर एक्स्ट्रा अपने इन्वेस्टर्स को देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।